नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती 2024 है, उसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं भर्ती के अंदर। तो जिनके पास भी इस संबंध में जो भी योग्यता है वो योग्यता वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो विज्ञप्ति है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसमें कितने पदों पर भर्ती होगी और योग्यताएं क्या क्या है, आयु सीमा कितनी रहेगी, ये सारी जानकारी और फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलते हैं साथियों, देखिए ये जो विज्ञप्ति है ये 11/12/2024 को जारी की गई थी और इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो इसमें देखिए जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के जो पोस्ट हैं वो इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की 439 है और अनुसूचित क्षेत्र की 61। इस प्रकार से कुल टोटल 500 पद हैं। फिर संस्कार शिक्षा विभाग के अंदर इसमें 44 पद है नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 4 पद है, कुल 48 पद। इस प्रकार से कुल इसके अंदर 548 पद हैं, जिसमें नॉन टीएसपी के जो पद है 483 और 65 पद हैं वो टीएसपी के हैं। तो कुल टोटल 548 पदों पर ये भर्ती होगी और इसके फॉर्म हैं अभी चल रहे हैं। हम इसमें विशेष नोट दे रखा है ऊपर कि अभ्यर्थी उक्त पदों के चयन के बाद जिस विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग या संस्कार शिक्षा विभाग में पद स्थापन चाहता है उसे संबंधित विभाग की वरीयता या प्राथमिकता पदों के लिए आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना अनिवार्य होगा। तो आपको इसमें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग या संस्कार शिक्षा विभाग, इसकी वरीयता आपको आवेदन करते समय ही आपको भरनी होगी कि यदि आपका चयन होता है तो आप माध्यमिक शिक्षा में पोस्टिंग लेना चाहते हैं या संस्कार से शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं, इसका जो वरीयता है वो आपको भरनी होगी। और इसमें चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन है श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा जो प्राथमिकता भरी गई है उसके आधार पर किया जाएगा। तो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता का क्रम भरें और इसके बाद में जो प्राथमिकता क्रम में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। दूसरा, इसमें सबसे पहले देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो OTR के माध्यम से है। तो आप SSO जो आपकी ID बनी हुई है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अंदर साथियों आपको जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर आपको जाना होगा और इसमें C2G जो ऐप है रिक्रूटमेंट पोर्टल, वहाँ पर जा कर के आपको यदि आपकी OTR नहीं हो रही है तो OTR आपको करनी होगी और अगर आपकी OTR हो रही है तो आप सीधा फॉर्म इसके अंदर भर सकते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको शुल्क जमा करवाना होगा। तो इसमें जो शुल्क है वो सामान्य और नॉन क्रीमी के लिए, क्रीमी व सामान्य के लिए इसमें 600 रुपये है और इसके अंदर नॉन क्रीमी और SC ST और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति है, महिला वर्ग है, उनके लिए ये 400 रुपये का शुल्क इसके अंदर रखा गया है। तो आप 600 रुपये और 400 रुपये जमा करवा करके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों आपको फॉर्म भरने के लिए आपको SSO जो पोर्टल है उसके माध्यम से फॉर्म भरना है। तो फॉर्म आप ई मित्र या स्वयं भी भर सकते हैं इसके अंदर। तो जो भी इसके अंदर दिशा निर्देश जैसे जो जानकारी चाहिए गई है वो जानकारी आप सही और सटीक उपलब्ध करवाएं और उसके बाद में आपको इसमें शुल्क जमा करवा करके और आपको फॉर्म इसमें सबमिट करना है। तो जो जानकारियाँ हैं साथियों आपका जो डाटा है उससे मिलान करके और उसके बाद में भरनी है, उसमें त्रुटि की संभावना नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें नोट दे रखा है आगे कि राजस्थान के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं, वो चाहे अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी से आते हैं, इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग का माना जाएगा और उन ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क जो पंजीयन शुल्क है उसका भुगतान उनको करना होगा। तो देखिए साथियों, राजस्थान से बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं,
उनको सामान्य श्रेणी का माना जाएगा, चाहे वो उस राज्य में किसी भी श्रेणी में आते हों, यहाँ उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें देखिए आगे, इसमें जो वर्गवार जो पदों का आरक्षण है वो दे रखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर जिलेवार भी दे रखा है, जिलेवार पदों का इसमें वर्गीकरण कर रखा है। इसमें विवाहित जो महिला है, आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगा। तो इसके अंदर देखिए जो भी महिलाएं हैं वो पति के नाम से बना हुआ आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र या फिर जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल का जो प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा, तो वो पिता के नाम से मान्य होगा। अब इसमें देखिए 30% जो आरक्षित दर्शाए गए पदों में से निम्नानुसार इसमें 8% पद विधवा और 2% परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित है, और इसमें टोटल इस भर्ती के अंदर 30% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें पात्र और उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने की दिशा में आरक्षित रिक्तियां उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरी जाएगी। तो ये स्पष्टीकरण इसमें दिया गया। एक और इसके अंदर नियम दिया गया है कि इसमें देखिए जो पारित निर्णय दिनांक 18/9/2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, तो उसे सार्वजनिक नियोजन में SC, ST, OBC, MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी अन्य राज्य की जो महिला जिसकी शादी राजस्थान के अंदर हो चुकी है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो और यहाँ की मूल निवासी है, जब भी उसको राजस्थान का जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो भी उसके जो प्रमाण पत्र बनेंगे वो पिता के आय प्रमाण पत्र या जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से बनेंगे, और पिता जो है राजस्थान का मूल निवासी नहीं है। इस कारण से उनको सामान्य वर्ग के अंदर फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, तो सबसे पहले इसमें सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए विथ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, किसी भी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट के द्वारा। तो सीनियर सेकेंडरी पास प्लस जो लाइब्रेरी साइंस है, तो लाइब्रेरी का कोर्स उसके पास किया हुआ होना चाहिए, वो किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन जो साइंस है उसके अंदर, या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। तो ये योग्यता उसकी होनी चाहिए, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान उसको आवश्यक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो नियमों में उल्लिखित पद की शैक्षणिक जो योग्यता की आवश्यकता है, सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उपयुक्त चयन की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का उसको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, और लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। तो देखिए इसमें जो मुख्य इसकी जो एग्जाम होगी उस परीक्षा डेट से पहले वो जो संबंधित उस पाठ्यक्रम में जो अर्हता है, पात्रता है, वो प्राप्त करना आवश्यक है। यानी आप यदि अंतिम वर्ष में अपीयर हो तो आपका रिजल्ट है जो लाइब्रेरियन की जो एग्ज़ाम होगी उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप इसके लिए योग्य हैं, नहीं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। इस भर्ती हेतु निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद में शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। तो ये स्पष्टीकरण इसमें दिया। देखिए इसमें आयु सीमा है, तो
तो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग की जाएगी इसमें। तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और 40 वर्ष का वो नहीं हुआ हो। तो आवेदन की करने की जो अंतिम तिथि के पश्चात जो गणना है वो इस प्रकार से की जाएगी इसमें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अतः आवेदकों की गणना 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी। और जिस भर्ती वर्ष में विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई और यदि कोई आवेदक उस वर्ष भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट है 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। तो इसमें यदि मान लो किसी वर्ष में भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई और उस वर्ष कोई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा के अंदर था, वो बैठने के लिए पात्र था, लेकिन भर्ती हुई नहीं, तो उसके लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब इसमें स्पष्टीकरण है कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के पदों पर जो इससे पहले भर्ती थी 2022 पूर्व भर्ती में आयु की गणना 1/1/2023 के अनुसार की गई थी। जो भर्ती 2022 में आई थी इसमें गणना 1/1/2023 के अनुसार की गई थी और इन विभागों के पदों के लिए समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की और छूट दी जाएगी। तो इसमें 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये जो छूट है, ये जो आरक्षण में छूट मिली है इसके अलावा है, तो ये 2 वर्ष की छूट हो गई। उसके बाद में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट इस प्रकार से दी होगी। इसमें देखिए, तो अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य स्टेट के को नहीं दी जाएगी इसके अंदर। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और भूतपूर्व कैदी है उनके लिए आयु सीमा का इसमें आयु सीमा नहीं है। इसमें पंजीयन शुल्क जमा करवाने और ऑनलाइन फार्म भरने की जो डेट है वो इसमें 5/3/2025 से और 3/4/2025 तक आप इसमें फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही फीस भी जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र है 5/3/2025 से और 3/4/2025 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। तो देखिए 5 मार्च से और 3 अप्रैल तक, 5 मार्च से 3 अप्रैल तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 3 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की, तो उससे पहले आप इसमें फॉर्म भर सकते। दूसरा, इसके अंदर जो ऑनलाइन आवेदन में जो त्रुटि संशोधन है तो आप इसमें कर सकते हैं। वो आपको एक बार इसमें अवसर मिलेगा कि किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिन के भीतर अपने आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता तो उसे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु निश्चित समय पर दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को संशोधन कर सकेगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क 300 रुपये का आपको भुगतान करना होगा। तो आप जैसे फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी उससे 7 दिन तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जो संशोधन है वो कर सकते हैं। और इसमें भी अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जो संशोधन है वो नहीं कर पाता है तो उसको परीक्षा के बाद में एक और अवसर दिया जाएगा। तो साथियों, आप जो OTR में आपने जो सूचनाएं भरी है उसके अंदर आप संशोधन नहीं कर सकते। तो OTR करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो डाटा है बिल्कुल आधार से या जिससे आप कर रहे हो 10वीं की अंक तालिका, आपके शैक्षणिक और जो पहचान का है आधार, इनके अंदर जो सारा डाटा है वो एक समान होना चाहिए, मैच होना जाना चाहिए, क्योंकि जो भी OTR से जो डाटा फैच होगा उसमें आप संशोधन नहीं कर सके। तो साथियों, ये थी जानकारी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 जिसके फॉर्म में भी अप्लाई हो रहे हैं, तो आप इन फॉर्मों को भर सकते हैं।